हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करते हैं हम स्कॉर्पियो साइन की, वृश्चिक राशि की। जैसा कि इनका जो अंक है वो 8 है, 8 अंक है। और वृश्चिक राशि का मतलब है कि जिस राशि के ऊपर चंद्रमा का संचरण होता है वो राशि होती है। वृश्चिक राशि जो मंगल से प्रभावित है और मंगल इनके लॉर्ड है। वृश्चिक राशि का जो फरवरी 2025 है और इसके साथ साथ में जो 2025 ईयर है, इसमें कई साल के उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि कुल मिलाकर के यदि देखा जाए तो इस राशि के लिए जो 2025 है वो बहुत अच्छी प्रोग्रेस की तरफ इनको ले जा रही है। वो कैसे है अभी देखते हैं कि इनका जो मंगल इस समय है, वर्तमान स्थिति में जो मंगल है वो ठीक 8th हाउस में इस समय संचरण कर रहे हैं। 8th हाउस में संचरण करना मंगल का कई कारणों से अच्छा नहीं भी है, क्योंकि 7th, 8th, 12th, 6th ये जो हाउसेज हैं ये किसी न किसी तरह से हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। स्वास्थ्य का प्रभावित होना छठे स्थान से रोग का घर माना जाता है। 7th हाउस में हमारा हमारा जो पेट से संबंधित 7th, 8th, 12th और उसके ये जो हाउसेज हैं ये कहीं ना कहीं कुछ न कुछ समस्याएं पैदा जरूर करती हैं। इसलिए जो 8th हाउस में जो मंगल है वो बकरी होना वहां पर थोड़ी स्वास्थ्य से संबंधित माइनर इश्यूज दिखाते हैं। लेकिन जो इंडाइजेशन सिस्टम है या गैस्ट्रिक जो प्रॉब्लम्स है ये यही इसमें माइनर प्रॉब्लम्स इस समय हैं। इसके अलावा कुछ बहुत बड़ी चीजें इसमें दिख नहीं रही है। मैं ये बताना चाहूंगा कि वृश्चिक राशि वालों के लिए 24 फरवरी ऑनवर्ड्स यहाँ पर जो मार्स हैं 8th हाउस में ये मार्गी हो जाएंगे। मार्गी होने के साथ साथ में जो प्लस पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि जो मंगल है वो आपके लग्न के लॉर्ड हैं, वो इस राशि के लॉर्ड हैं। और जो राशि के जो लॉर्ड होते हैं वो किसी भी हाउस में जब संचरण करते हैं तो उनको अपनी राशि से संबंधित उनका संबंध बना रहता है। जब भी वो डायरेक्ट पोजीशन में होते हैं या मार्गी अवस्था में होते हैं, उस हाउस से संबंधित जो भी अकस्मात प्राप्तियां होती हैं वो उन्होंने देनी ही देनी है। तो आप ये समझिए कि 24 फरवरी के बाद मंगल आपके लिए कई प्रकार से मंगल भी करने वाले हैं। वो चाहे आपकी प्रॉपर्टी से संबंधित हो, आपकी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, जो आपकी पैतृक संपत्ति है उससे संबंधित हो, या आपका जो पैतृक स्थान है वहां से संबंधित हो, या आपके माता पिता की तरफ से आपको विशेष प्रकार की भेंट जो मिलने वाली है उससे संबंधित हो। ये किसी न किसी तरह से अष्टम भाव में, जैसे बताते हैं कि गुप्त स्थान, तो वही गुप्त स्थान का जो गुप्त रहस्य है वही इस राशि का इस समय दिखाई दे रहा है। जैसे कि वृश्चिक राशि को भी गुप्त राशि कहा जाता है कई कारणों से, क्योंकि जो इनका भेद है, भेद का मतलब रहस्य है। रहस्य का मतलब वो है जो कि मन की बातें होती हैं उनको एकदम से डिस्क्लोज न करना और समय आने पर ही उनको डिस्क्लोज करना, ये इस राशि में ये देखा जाता है। इसी तरह से जो मंगल का गोचर है इनके गुप्त स्थान में है, उस स्थान में है जहां से कि रहस्य भी हैं और साथ साथ में ऑल ऑफ सडन प्राप्तियां भी हैं। तो ये गुप्त ये जो संचरण है मंगल का, ये भी जो वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छा है। कुछ दिनों बाद यही मंगल आपके भाग्य स्थान में होंगे और उसके बाद आपके दसम स्थान में होंगी और उसके बाद आपके लाभ स्थान में होंगी, जहां से कि बहुत सारी प्राप्तियां भी संभव है। और उसके साथ साथ में आपके लिए जो जो फील्ड है, वर्किंग जो फील्ड है, उसमें भी कई प्रकार के सोर्सेज बनाने के लिए भी मंगल पूरी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है, अभिप्राय ये होगा कि मंगल का जो गोचर है आपके 9th, 10th और 11th हाउसेज में आपके लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारियों के साथ में कई सारे कार्य पूर्ण करने जा रहे हैं इसी साल में 2025 में। और मई जून जुलाई तक कई सारे आपके कार्य भी पूर्ण होंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए। केवल आपको मेहनत करनी है और एक चीज का ध्यान रखना है कि कुछ लोग वो होते हैं जिनको कम मेहनत में ही अपने गुस्से को कंट्रोल करने की जिनकी पावर होती है,
और कुछ लोग ये होते हैं कि उन्होंने उनको कई तरह से आध्यात्मिक होने के बावजूद भी, एक-एक घंटा पूजा पाठ करने के बावजूद भी, स्पिरिचुअलिटी को मेंटेन करने के बावजूद भी, उनका जो अपने जो गुस्सा है, एंग्रीनेस है, उस पे वो जल्दी से कंट्रोल नहीं कर पाते। बस दोनों में फ़र्क इतना है कि जो लोग अपना आज उनका जो जो इस पे जल्दी कंट्रोल कर देते हैं, उनका कुछ प्रारब्ध उनसे ऐसा जुड़ा हुआ है कि वो कनेक्ट भी हैं और उसके बावजूद भी अपने कार्यों को करते रहते हैं और उसके साथ-साथ में आध्यात्म से इतने कनेक्ट होते हैं कि उस पावर को समझते हुए अपने गुस्से को बहुत अच्छा कंट्रोल करते हैं, जो कि व्यक्तिगत हिसाब से इनके लिए अच्छा होता है। और कुछ लोग ये होते हैं कि वो अपने कर्मों के द्वारा ईश्वर भजन या अच्छी चीज़ों की प्राप्ति के लिए लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी वो कंट्रोल नहीं हो पाता। तो इसे आप ये समझिए कि आपका प्रारब्ध ही इस समय चल रहा है। प्रारब्ध के ज़रिए ही आपने अपने अपने आप को संतुष्ट भी करिए और उन चीज़ों पर ज़रूर प्रतिबंध लगाइए, जो चीज़ें आपके लिए अपने निजी स्वभाव के अंतर्गत व्यक्तिगत रूप से आपके लिए ठीक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मंगल का गोचर तो हो गया। इसके बाद देखते हैं बृहस्पति का गोचर आपके लिए कैसा है। बृहस्पति जो है आपकी जो वृश्चिक राशि है, उनके 7th हाउस में संचरण कर रहे हैं। 7th हाउस एक बहुत सुंदर घर है। 7th हाउस का मतलब है कि आपकी एक प्राण, 7th हाउस का मतलब है कि आपका आपका एक जो जीने का तरीका, 7th हाउस का मतलब है आपको जीने के लिए जो आवश्यक है, वो आपका 7th हाउस है। चाहे वहाँ से आप अपना बिज़नेस देखिए, चाहे वहाँ से अपने अपने वैवाहिक जीवन को देखिए, चाहे वहाँ से अपने लोगों को देखिए जिनके साथ में हिल-मिल के रखना है, चाहे वहाँ से अपनी साझेदारी को देखिए और चाहे वहाँ से अपने कार्यों को देखिए। इन सब के लिए जो है 7th जो प्लेस बनाया गया है। 7th प्लेस में वहाँ पर जुपिटर बैठे हुए हैं और जो स्थान है वो शुक्र का स्थान है। अब जो जुपिटर हैं, हमें ये देखना पड़ेगा कि जो जुपिटर हैं, वो किन हाउसेस के लॉर्ड हैं। तो सीधे-सीधे जो जुपिटर हैं, वो आपके 2nd हाउस, जिसे कहा जाता है धन का हाउस है, और दूसरा आपका पंचम हाउस, जिसे कहते हैं हम संतान का हाउस है, जिसे कहते हैं हम हायर स्टडी का भी हाउस है, जिसे कहते हैं प्लानिंग्स का भी हाउस है और जिसे कहते हैं हम अनिश्चितताओं का भी हाउस है। इस स्थान में इन स्थानों के लॉर्ड हैं बृहस्पति। बृहस्पति बैठे हुए हैं 7th में, वहां से सीधी नजर है आपके लग्न में। आपके स्वास्थ्य को भी ठीक कर रहे हैं, साथ साथ में जो स्थान यहाँ से अच्छे बनते हैं, जैसे आपका लाभ स्थान है, आपका स्वास्थ्य है और उसके बाद आपका पराक्रम है, इन स्थानों को भी यहाँ से बृहस्पति दिख रहे हैं। अब बृहस्पति अक्टूबर से तो बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन जो 4 फरवरी के बाद ये मार्गी हुई है, वहाँ पर से बृहस्पति का जो जुपिटर का बहुत अच्छा योगदान आपके साथ में रहने वाला है। 4 फरवरी से और 14 मई तक बहुत सुंदर योगदान रहेगा। मुझे लगता है इस समय का आपको ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए और अच्छे कार्यों में लग कर के अपनी अपने जो कार्यों की गति बढ़ा करके और सही दिशा में लगा करके आप आगे बढ़ें, तो आपको अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिलने वाली है। वृश्चिक राशि वालों को, जो स्कॉर्पियंस हैं उनको, और इस समय आप किसी भी ढंग से आप लग जाएँ और वो प्राप्तियाँ ज़रूर करें जो कि आपको प्राप्य होने वाली हैं। चलिए इसके बाद बात कर रहे हैं आपके पंचम स्थान की। जो पंचम जो 5th हाउस है, 5th हाउस आपकी कुंडली में जो 5th हाउस है, वो है जुपिटर का। जुपिटर के घर में वहाँ पर वीनस बैठे हुए हैं और जो 7th प्लेस है, वहाँ पर बैठे हुए हैं गुरु। वो है शुक्र का स्थान, वहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं। कल ही मेरे को ये कुंडली का विश्लेषण करना पड़ा और उसमें जब मैंने कुंडली का विश्लेषण किया, तो बीच में ही वहाँ से ये क्वेरीज आई थी कि इस समय जो 7th की जो दशा चल रही है, वो 7th के जो लॉर्ड हैं, वो बैठे हुए हैं पंचम स्थान में, वो 5th हाउस में बैठे हुए हैं। 7th लॉर्ड 5th हाउस में बैठे हुए हैं और 7th में जो बैठे हुए हैं, 7th के जो लॉर्ड हैं, उनकी इस समय महादशा चल रही है। 7th के लॉर्ड की महादशा चली हुई है और 7th के लॉर्ड बैठे हुए हैं आपके 5th हाउस में। तो उनका ये कहना था
कि ये मुझे किसी एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि जब आपके 7th के लॉर्ड की दशा आएगी और आपके जो 7th जब 7th लॉर्ड की दशा आएगी, उस समय आपका किसी से अफेयर हो सकता है। फिर उस दशा में मैंने उनको बताया कि चूँकि आपकी शादी के इस समय काफ़ी साल हो चुके हैं, 12 साल का भी आपका बच्चा है, इसलिए इन इन परिस्थितियों में आपको किसी के कहने से, एस्ट्रोलॉजर के कहने से या किसी भी के भी कहने से आपको परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि 7th लॉर्ड की दशा है और 7th लॉर्ड यदि आपके 5th हाउस में बैठे हुए हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो 5th हाउस है, वो आपका अनिश्चितताओं का है। ये आवश्यक नहीं है कि 7th हाउस के लॉर्ड आपके 5th हाउस में बैठे तो आप जो सोचेंगे और जो करेंगे वो आपको वैसे ही हो भी जाएगा या उस तरह से वो परिस्थितियां बन भी जाएंगी। मैंने उनको बताया कि 7th लॉर्ड जो है, 7th को हम केवल एक प्यार प्रेम का ही स्थान नहीं समझते, 5th हाउस को हम केवल एक प्यार प्रेम का ही स्थान नहीं समझते कि उससे लव रिलेशन ही हो जाए। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें उसमें ऐसे सामंजस्य आता है जहां पर 7th लॉर्ड खुद ही चल के पंचम में चल रहे हैं और वहां से आपकी प्लानिंग्स, जितनी भी प्लानिंग्स है, वर्क से संबंधित जो प्लानिंग्स है, उनके लिए आपको कह रहे हैं कि इस समय आपको नई अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए और नई अपॉर्चुनिटी लेकर के अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहिए। तो मेरे इस कहने से वहाँ उस जातक को बहुत अच्छा आश्वासन भी मिला और उनको लगा कि वास्तव में जो 5th हाउस है अनिश्चितताओं का ही होता है। यदि आप कहीं पर लव रिलेशन में आपका होता भी है, किसी से लव हो भी जाता है, तो ये आवश्यक नहीं कि वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी या वहाँ पर जो है किसी तरह से परेशानियाँ होने वाली नहीं है। ये सारी चीज़ें को लेकर के फिर जो 5th हाउस है, वो हमारी कई तरह की वर्किंग की प्लानिंग भी बताता है, हमारी हायर स्टडीज़ को भी बताता है। यदि 7th लॉर्ड वहाँ से आपके 5th हाउस में है, तो आपकी जो हायर स्टडी है, वो बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि उनको कहीं न कहीं से आपके उन लोगों का साथ मिला हुआ है, जहाँ से कि उस सिस्टम के लोग आपसे जुड़ने वाले हैं और उस सिस्टम के लोग जुड़ने से आपकी कार्य की जो क्षमता है, कैपेबिलिटी है, बहुत अच्छी बढ़ रही है। आपके मेथड्स बहुत अच्छे हो रहे हैं, आपके कंटेंट्स बहुत अच्छे हो रहे हैं, आपकी राइटिंग्स स्किल बहुत अच्छी हो रही है। आप जो है किसी पब्लिकेशन के पास अपनी बड़ी पब्लिकेशन में उसे चल रहे हैं। ये सारी चीज़ें भी पंचम और सप्तम का जो कनेक्शन है, वो बताता है। तो उससे वो सहमत हो गए और उन्होंने ये कहा कि ठीक है, आपका जो ये इसमें जो विवेचन किया आपने, आपसे मैं इस तरह से सहमत हूँ। तो इस तरह की घबराहट आपको अपने साथ में नहीं होनी चाहिए और अपने को पहचानने की कला आप में खुद में ही होनी चाहिए कि मैं किस हिसाब से, किस तरह से मैं जीवन को जी रहा हूँ। तो उसी तरह से, जिस तरह से आपकी आचार संहिता होगी, उसी तरह से आप कार्य को आगे भी बढ़ाएँगे और उसी तरह से आप रहेंगे भी। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था, कुछ लोगों को अपने को अपने जो उनका इरिटेशन है, जो उनकी एंग्ज़ायटी है, जो उनके अंदर जो गुस्सा है, उसको कंट्रोल करने में ज़्यादा समय नहीं लगता। लेकिन कुछ लोगों को उसमें तुरंत उसमें बोल जाते हैं और उनका प्रभाव वहाँ पर चाहे शनि का हो, चाहे गुरु का हो, चाहे मंगल का हो, चाहे किसी भी प्लैनेट का हो, वो प्रभाव जल्दी दिख जाता है। तो उस प्रभाव को कंट्रोल करने के लिए आपको अपने जीवन में उसी लेवल पे अपनी उन अच्छी चीज़ों को आगे बढ़ाना है, जहाँ से आप कंट्रोल भी करें और एक नैतिक पूर्ण जीवन को आगे बढ़ाएँ। चलिए अब बात करते हैं हम आपके शनि महाराज की। तो शनि महाराज आपके 4th हाउस में हैं। 4th हाउस में जो शनि हैं, ये यहाँ पर बहुत ये कहिए कि 2 ढाई साल की जो परिस्थिति रही, उसमें काफ़ी कुछ ऊपर उतार-चढ़ाव यहाँ पर बने हुए थे। साथ-साथ में आपने यहाँ पर ऐसा नहीं है, कुछ लोगों ने इसी पीरियड में, इसी साढ़े साती के पीरियड में, इसी ढैया के पीरियड में यहाँ पर ज़मीन भी ली, मकान भी ली और साथ-साथ में वाहन भी यहाँ पर लिए हुए हैं, वृश्चिक राशि वालों ने। लेकिन साथ-साथ में मैं ये भी बताऊँगा कि कुछ लोगों के साथ में यहाँ पर इतना उतार-चढ़ाव रहा हुआ है
कि शनि का जो यहाँ पर जो जो गोचर था, उसने उनको सुख संबंधी चीज़ों को यहाँ पर परचेज़ करने ही नहीं दिया। कुछ लोगों के साथ में ऐसा भी रहा। तो क्योंकि उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी आई कि जैसे मंगल का गोचर है, उन्होंने परेशान किया। उसके साथ-साथ में शनि और साथ-साथ में बृहस्पति जो जो थी, ये बकरी थी। तो ये सारी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ उनके साथ में बनी रही। फिर भी ओवरऑल मैं कहूँगा कि अब जो शनि 24 तारीख से जो अस्त चल रहे हैं, सूर्य के नज़दीक आने पे 12 डिग्री के होने से, वहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें वहाँ पर परिवर्तन में आ रही है। अब फरवरी के महीने से ही यहाँ पर और यहाँ से आप ये समझिए जो 29 मार्च 2025 है, तब तक कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आपके साथ में अचानक आने वाली हैं, जो बदलाव के रूप में आपके साथ में भूमि, बहन और भवन और मकान, जो ये चीज़ें हैं, ये आप परचेज़ यहाँ से कर सकते हैं। लैंड परचेज़ कर सकते हैं, आप कोई भी फ्लैट ले सकते हैं और उसके साथ-साथ में आप कोई भी जो कन्वेंस के साधन हैं, उनको परचेज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके साथ में अब होने वाली हैं। इसके साथ-साथ में जब 29 जो 29 मार्च 2025 को जब यहाँ से ये 5th हाउस में आएँगे, दैट विल बी द गुड ट्रांजिट अगेन। ये कैसे होगा? क्योंकि 5th हाउस में वहाँ पर जुपिटर का हाउस होगा, वहाँ पर ये आएँगे। हालाँकि 29 मार्च जो 2025 है और अप टू जो 17th मई है, 17th मई है, तब तक वहाँ पर राहु के साथ में भी यहाँ पर शनि रहेंगे। तो ये जो संचरण है, ये थोड़ा देखने लायक होगा। इसलिए थोड़े दिनों तक यहाँ पर जैसे बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दें, संतान पर ध्यान दें, अपनी हायर स्टडी पर ध्यान दें, अपनी वर्किंग पर ध्यान दें और अपने आचरण पर ध्यान दें। जो आपका कैरेक्टर है, जो आप करना चाहते हैं, जो आपका व्यक्तित्व है, जो आपकी पर्सनालिटी है, उन सब पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक 5th हाउस में जब भी ये शनि आएँगे 29 मार्च टू 17th मई 2025 और उसके बाद यहाँ पर इंडिपेंडेंट रूप से सैटर्न रहेंगे 5th हाउस में और जो राहु होंगे, वो आपके 4th प्लेस में चले जाएँगे। देन उसके बाद आपके लिए जो 2.5 ईयर्स हैं, ये बहुत अच्छे होंगे। 5th हाउस के 5th हाउस के लिए यदि ये विश्लेषण स्पेशली किया जाए, तो 5th हाउस जो वहाँ पर जुपिटर का घर होगा और यहाँ पर जो सैटर्न का जो गोचर होगा, ये आपको कई रूप से मजबूत करेगा। आपकी सारी प्लानिंग्स जो है अच्छी करेगा। आपकी कई सारी चीज़ों में आपको आगे बढ़ाने के यहाँ से प्रयत्न करेगी। मुझे लगता है कि जो आपका जो नेक्स्ट जो 2.5 ईयर्स होंगे, वो जो वृश्चिक राशि वालों के लिए कई तरह से बेहतर होंगी। अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ होंगी, जॉब की अपॉर्च्युनिटीज़ होंगी, आपके सेहत के लिए अच्छा होगा, आपकी और चीज़ों के लिए बहुत बेहतर समय होगा। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें इस चैनल को। मुझे आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। आपकी कुंडली देखेंगे, आपका लग्न क्या है, आपके लग्नेश कहाँ पर बैठे हुए हैं, साथ में नवांश कुंडली, गोचर कुंडली और जन्म कुंडली, इन सब का एक विश्लेषण करके ओवर फोन आपसे बात करेंगे और जब तक आप पूरी तरह से संतुष्ट न हो, तब तक आपसे के साथ में वार्ता जारी रहेगी। मुझे लगता है कि जो आपके साथ में मेरी बात होगी, मैं अपने अनुभव के अनुसार कहूँगा और मुझे लगता है कि वो अनुभव आपको पसंद भी आएगा। आप मेरे इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार।